गरीब के मलाई मोमोज। क्या बात है सरिता, ये कोई टाइम है काम पर आने का? बारिश बहुत तेज हो गई थी भाभी, सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से। अब ये लंबी बात बताने की जरूरत नहीं है, बारिश का बहाना काफी है, रोज तेरे पास एक बहाना तैयार रहता है। सरिता की मालकिन उमा बहुत ही ज्यादा टोका टाकी करने वाली हो गई थी। इसी वजह से सरिता का वहाँ काम करने का मन नहीं था। कितनी बार कहा है तू उनका काम छोड़ दे, अब बारिश में भीगती हुई आई है और देख बुखार चढ़ गया, अब कल कैसे जाएगी काम पर? देखती हूँ, दवाई से थोड़ा उतरा है, ठीक होकर चली जाऊंगी। सरिता ने तो बोल दिया कि चली जाएगी, पर अगले दिन सरिता का बुखार और बढ़ गया। उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं हुई। 2 दिन बाद सरिता हिम्मत करके काम पर पहुंची तो मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। देख सरिता, मैं तुझे और नहीं झेल सकती, मैंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली है, तू कहीं और काम ढूंढ ले। पर भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, सच में मैं बहुत बीमार थी, उठा भी नहीं जा रहा था। और अगर मैंने तुझे काम पर रखा तो तेरी वजह से मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं, अब तू रहने दे, कल से मत आना। सरिता का काम छूट गया। अब वो नया काम ढूंढने लगी और फिर उसे एक ब्यूटी पार्लर में सफाई का काम मिल गया। सरिता, सुबह 10 बजे तुम्हें आना है और रात को 8 बजे तुम्हारी छुट्टी होगी। 8,000 दूंगी पहले, लेकिन काम पूरी मेहनत से होना चाहिए। पार्लर में पूरी साफ सफाई रखनी है, कस्टमर्स को पानी पिलाना और बाकी चीजों की देखरेख और साफ सफाई का जिम्मा तुम्हारा है। जी मैडम जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सरिता पार्लर में काम करने लगी। वो रोजाना सुबह 10 बजे काम पर आ जाती, पार्लर की साफ सफाई करती, पूरा दिन मेहनत से काम करती और महीने के 8,000 सरिता को मिल जाते। भले ही मेहनत थी पर एक तसल्ली थी। मैडम जी, बारिश बहुत तेज थी तो आने में देर हो गई, सॉरी, आप काम से तो नहीं निकालोगे? रिलैक्स सरिता, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। बारिश इतनी तेज थी कि तुम क्या, मैं भी घर से नहीं निकल पाई और अभी 10:30 ही तो बजे हैं। बारिश में कस्टमर लेट ही आएंगे। मेरी मेकअप की बुकिंग दोपहर की है, तुम आराम से काम करो। उस दिन सरिता के चेहरे पर एक सुकून था। उसे एक ऐसी जगह नौकरी मिल गई थी जहाँ उसे इज्जत मिलती थी। ब्यूटी पार्लर में सरिता सबकी फेवरेट हो गई थी। मैडम जी, ये आपकी चाय। थैंक यू सरिता, मुझे इस चाय की बहुत जरूरत थी। सरिता के पार्लर में आ जाने से सभी को बहुत आराम मिल गया था। सरिता सारे काम झटपट कर लेती थी। सरिता को सैलरी भी टाइम पर मिल जाती थी। सरिता, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैडम जी, आपने गलती से 10,000 कर दिए हैं। सरिता, गलती से नहीं किए, बढ़ा कर दिए हैं। अब से तुम्हारी सैलरी 8,000 नहीं 10,000 हो गई है। तुम यहाँ पर साफ सफाई के अलावा और भी काम करने लगी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। थैंक यू मैडम जी, आप बहुत अच्छे हो। उस दिन सरिता के चेहरे पर खुशी थी। सरिता के बेटे मोहित का जन्मदिन था, इसलिए सरिता उसके लिए बैट बॉल भी खरीदती हुई घर गई। मम्मी, मुझे लगा था कि आप मेरे जन्मदिन पर कुछ नहीं दोगे। थैंक यू मम्मी, अब मेरे पास भी अपना बैट होगा, मैं इसी से खेलूंगा, बार बार मांगना पड़ता था। मोहित, एक काम कर, कल जन्मदिन पर अपने दोस्तों को घर बुला ले। कल मेरी पार्लर की छुट्टी भी और तेरा जन्मदिन भी, मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी। और मैं केक ले आऊंगा। मम्मी, मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, आप मुझे नई गुड़िया और नई फ्रॉक दोगे? हाँ, जरूर दूंगी मेरी परी। रेखा के पास नौकरी करने से सरिता को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होती थी। सरिता जरूरत पड़ने पर कभी भी रेखा से पैसे मांग लेती थी। रेखा को भी पता था कि सविता मेहनती और ईमानदार है, उसके काम से रेखा खुश थी। सरिता, आज मेरी बेटी सोनल का बर्थडे है, पार्लर दोपहर में क्लोज कर दूंगी, तुम मेरे साथ घर ही चल लेना, घर पर तुम्हारी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। सोनल के कॉलेज के सभी दोस्त पार्टी के लिए घर पर आ रहे हैं। ठीक है मैडम जी। दोपहर को पार्लर बढ़ाकर रेखा सरिता को अपने साथ घर ले आई। रेखा के हस्बैंड और दोनों बच्चे बर्थडे की डेकोरेशन देख रहे थे। मम्मी, मैंने 20 प्लेट मोमोज ऑर्डर कर दिए। लगता है तुम्हारे फ्रेंड्स को मोमोज कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ जी, वही तो, मेरे फ्रेंड्स को बस मोमोज मिल जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए। स्पेशली बार बार बोला है कि सोनल मोमोज मंगवा लेना। ठीक है, लेकिन बढ़िया जगह से मंगाना। ओके मम्मी। सब लोग सोनल के जन्मदिन की तैयारियों में लग गए। शाम को सोनल के फ्रेंड्स आने लगे। सरिता उन्हें पानी और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगी। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद सोनम ने अपने मम्मी, डैडी, भाई और सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ मिलकर केक काटा। सरिता भी इन सब में शामिल थी। रेखा ने सरिता के बच्चों को भी बुला लिया था। सरिता के बच्चे भी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। रेखा का नेचर बहुत अच्छा था। उसने सरिता के बच्चों को भी खाने पीने के लिए कुछ मना नहीं किया, पर मोमोज में बहुत मिर्च मसाले थे। सोनल के फ्रेंड्स मोमोज नहीं खा पा रहे थे। सोनल, यार मोमोज बहुत मसाले वाले, हमसे तो नहीं खाए जाएंगे। अब क्या करूँ पापा, मेरे फ्रेंड्स मोमोज नहीं खा पा रहे, बहुत मसाले वाले हैं।
रेस्टोरेंट वालों को बोलता हूँ कहाँ से मंगवाए थे? पापा गलती मेरी ही है, मैंने स्पाइसी मोमोज की दुकान से मंगा लिए। अब रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट में स्पाइसी मोमोज ही मिलते हैं। तुमने मंगवा भी तो बहुत सारे लिए, अब इतनी जल्दी दूसरे भी नहीं आएंगे। मैडम जी, अगर आप कहो तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मोमोज में मिर्चें नहीं लगेंगी। कैसे करोगी बताओ? मैडम जी, इसके लिए मुझे मलाई की जरूरत होगी, मैं मलाई मोमोज बना दूंगी। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। सोनल के फ्रेंड्स मोमोज के लिए वेट कर रहे हैं। सरिता को मलाई मोमोज बनाने देते हैं। ठीक है सरिता, तुम मलाई मोमोज बना लो, मैं तुम्हें मलाई दे देती हूँ। क्रीम भी रखी है फ्रिज में, वो भी लग जाएगी ना? हाँ हाँ मैडम जी, क्रीम भी इस्तेमाल हो जाएगी। पार्टी के लिए जितने भी मोमोज आए थे, सरिता ने उन सभी को मलाईदार क्रीमी मोमोज का रूप दे दिया। सोनल के सारे फ्रेंड्स ने मलाई मोमोज की बहुत तारीफ की। सोनल, ये मोमोज तो बहुत टेस्टी हैं। मलाईदार क्रीमी मोमोज, मजा आ गया खाकर। ऐसे मलाईदार मोमोज तो हमने कभी भी नहीं खाए थे, कहाँ से मंगवाए हैं? पहले वाले मोमोज में तो बहुत मिर्ची थी। ये वही मोमोज है, सरिता आंटी ने इन्हें मलाई मोमोज का रूप दिया है। तुम लोग को पसंद आए ना? थैंक यू सरिता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास खाना बनाने का इतना बढ़िया हुनर भी है। इस हुनर को मैं आगे लाना चाहूंगी। उस दिन सरिता के हाथ के मलाई मोमोज की सबने बहुत प्रशंसा की। रेखा का दिमाग चला और उसने अगले दिन ही एक प्लान बनाया। संदीप, मैं सोच रही थी अगर मैं अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर रेखा को मलाई मोमोज का ठेला लगवा दूं तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ब्यूटी पार्लर में लोग आएंगे और साथ में जब मलाई मोमोज देखेंगे तो जरूर खाएंगे। सरिता बहुत बढ़िया मलाई मोमोज बनाती है। आइडिया तो अच्छा है, करके देख लो। रेखा ने सरिता से इस बारे में बात की। सरिता ने अपने पति को भी इस काम में शामिल किया क्योंकि वो अकेले इस काम को नहीं कर सकती थी। और फिर कुछ दिनों बाद रेखा ने अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर सरिता और उसके पति को मलाई मोमोज का ठेला खोल कर दे दिया। अब जो भी ब्यूटी पार्लर में आता तो एक बार सरिता के हाथों के बने हुए मलाई मोमोज जरूर खाता। पहले रेखा सरिता को 10,000 रुपए तनख्वाह देती थी, पर अब सरिता और उसका पति पूरा दिन ठेला संभालते थे, इसलिए रेखा ने उन्हें 50,000 रुपए महीना देना शुरू कर दिया। सरिता और उसके पति को काम भी मिल गया और अब दोनों की मेहनत और रेखा की मदद ने उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर दिया। बड़ी जल्दी उठ गया भोला। हाँ माँ, वो काम पे जाना है ना, फिर वहाँ से आने में देरी हो जाती है तो ठेले की सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बस कर भोला, कितनी मेहनत करेगा रे तू। दिन भर मजदूरी करता है और फिर शाम को मोमोज बेचता है। अगर तू बीमार पड़ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि सबसे पहले आपका अच्छे से इलाज करा सकूं और फिर आपको हवाई जहाज में ले जाऊंगा काशी घुमाने। हाँ। अरे हवाई जहाज तो रहने ही दे, कहीं ऐसा ना हो कि हवाई जहाज में उड़ते हुए मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाए। अरे शुभ शुभ बोलो माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूं? तेरे बाबा तो पहले ही चले गए। भगवान करे कि वो मुझे भी उठा ले ताकि तुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम हो। माँ ऐसी बातें मत किया करो। ये कहानी है भोला की, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ सरिता के साथ रहता था। भोला अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता। माँ ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाता हूँ। नहीं जा, तू नहा ले, मैं बनाती हूँ आज खाना। ना ना ना, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया था ना। भोला को अपनी माँ की बहुत फिक्र थी। वो पैसे भी कमाता और घर के काम भी करता। दिन भर वो बेचारा ट्रकों में भारी भरकम बोरे चढ़ाता था और फिर शाम को आकर मोमोज बनाता और उन्हें बेचने निकल जाता। माँ मैं जा रहा हूँ, आज रविवार है तो बहुत भीड़ रहती है बाजार में और पता है रविवार को कमाई भी अच्छी होती है। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। भोले भंडारी से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज जल्दी बिक जाएं, तो जल्दी आ जाऊंगा। भोला ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। फिर बाजार पहुंचकर भोला ने अपना ठेला जमाया, तभी उसके ठेले पर एक आदमी आया। भाई मोमोज तैयार है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म मोमोज। ठीक है, एक प्लेट लगा दो और सुनो चटनी एकदम तीखी रखना। जी बिल्कुल, एक बार खाकर तो देखिए। जैसे उस आदमी ने पहला मोमो चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे यार, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। अरे ऐसे तुम तीखी कहते हो? अरे ऐसे तो मेरा 5 साल का बच्चा ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये ठेला। वो आदमी बचे हुए मोमोज वहीं कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। इस बात से बेचारा भोला बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके पास आई।
भैया एक प्लेट मोमोज लगा दो और भैया चटनी फुल तीखी रखना, ठीक है? जी मैडम। भैया मैंने कहा था आपसे कि चटनी फुल तीखी लगाना, और इससे बढ़िया तो मैं बर्फी खा लेती। पर मैडम ये तो काफी तीखी बनाई है मैंने। अरे ये क्या खाक तीखी बनाई आप? आपके मोमोज तो ठीक है पर आपको चटनी बनानी नहीं आती। अरे आप चटनी तीखी बनाना सीखो पहले, बाद में लगाना ठेला। मैडम वो मेरे पैसे किस बात के पैसे भाई? एक तो फीकी चटनी बना दी, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। वो औरत भी भोला को सुनाकर चली गई। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करता रहा पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर पे लगता है आज भी भोला के मोमोज नहीं बिक रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे भोला पर। मेरे इलाज के लिए पैसे कमाते कमाते मेरा भोला खुद सूख गया। हे शंभुनाथ, या तो मुझे उठा ले या फिर कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार कर दे भोले भंडारी। उधर बाजार में भोला अपने ठेले पर उदास बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए मैदा भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है और माँ की दवाइयां भी खत्म होने को आ गई। क्या करूं अब मैं? भोला ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमरिका दे दो ना। है क्या? मोमरिका? देखिए यहाँ मोमरिका नहीं मिलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, ये रखे तो है इतने सारे। अरे ये तो मोमोज है। अच्छा, आपके यहाँ इसे मोमोज कहते हैं, पर जहाँ से मैं आई हूँ इसे मोमरिका कहते हैं। अच्छा, खैर बताओ कितनी प्लेट चाहिए? खाने हैं कि पैक कर दूं? नहीं नहीं नहीं, बस एक प्लेट यही खाऊंगी। और सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोज बेचूंगा ही नहीं। काशवी ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे ही उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ? चटनी तीखी नहीं है ना? पता है मुझे, सब यही सुनाकर गए हैं मुझे। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने, पर लोगों को तो चटनी में आग चाहिए, आग। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में तेजाब डालते हैं क्या? मुझे आप वो मारीची दिखाएंगे जो आप चटनी में डालते हैं? क्या मारीची? ये क्या होता है? होता नहीं, होती है वो हरी हरी जो सूख कर लाल हो जाती है। अरे जो चटनी में पड़ती है। पता नहीं कहाँ से आई हो तुम मोमोज को मोमरिका कहती हो और मिर्च को मारीची कहती हो। खैर, और खाओगी? हाँ, चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, एक प्लेट और दे दो ना। काशवी भूखी थी, इसी वजह से वो देखते ही देखते 3-4 प्लेटें मोमोज खा गई। फिर काफी देर बाद, तुम्हें जाना नहीं? अरे अपने घर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल तू जा मेरी बच्ची, हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। और माँ, अगर मैं एक बार परिलोक से बाहर चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, पर अगर तू नहीं गई तो वो शैतान तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और तुझ पर जुल्म करेगा। तू एक काम कर, तू धरती पर चली जा, वहां तुझे कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर मिल जाएगा। जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से। क्या तुम एक परी हो? हाँ, धीरे बोलो, पर अब मेरे पास मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एक परी से मिला, यही बड़ी बात है मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। इच्छा मांगने की बजाय तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दे दो, मैं फिर कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढकर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो, और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। काशवी भोला के साथ उसके घर चली गई और फिर भोला ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तूने ठीक ही किया भोला, जवान लड़की अकेले कहाँ जाएगी। काशवी भोला और उसकी माँ सरिता का स्वभाव देखकर बहुत खुश थे। फिर उसी रात वो चुपचाप उठी और उसने अपने जादू से भोला के आंगन में मिर्च का एक पेड़ लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और सुर्ख लाल मिर्च निकल आई। फिर वो सरिता के पास गई और उसके माथे पर प्यार से हाथ फिराकर वहां से चली गई। फिर सुबह के वक्त, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। सच में माँ? हाँ भोला, पर ये कैसा जादू है? और वो देख, ये मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया? हो ना हो ये जरूर मारीची का पेड़ है। माँ, ये सब काशवी ने किया है। हाँ बेटा, उसी की कृपा है। जा भोला और उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला।
इतना सुनते ही भोला घर से बाजार की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद उसे काशवी एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। ये सारा जादू तुमने किया है ना? पर तुमने तो कहा था कि तुम जादू नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, एक और एहसान करोगी मुझ पर? नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। मुझे तुम्हारा जादू नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो, शादी करोगी इस मोमो वाले से? भोला की बात सुनकर काशवी शर्मा गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। अब काशवी अपनी जादुई मिर्च से मोमोज की लाल चटनी बनाती और भोला मोमोज। और फिर एक दिन अरे भाई, मजा आ गया भाई। क्या तीखी लाल चटनी है। वाह वाह वाह। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इससे तीखी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। भैया एक काम करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। काशवी की मारीची से बनी लाल चटनी की वजह से भोला की दुकान चल पड़ी थी और भोला के रूप में काशवी को भी एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था।